ये देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो जानकारी है हमारे सूत्रों ने दी है उसमें यही है कि व्यवस्था यही रहने वाली है। लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी को लगेगा कि इस स्तर पर बदलाव किए जाएं, उप मुख्यमंत्री का दर्जा देकर जाटव समाज को पार्टी से जोड़ने की इतनी बड़ी आवश्यकता है, तो वो निश्चित रूप से ये बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हेलो हेलो और ये तस्वीर आ गई है, देखिए भारत माता की जयकारे लग रहे हैं। अमित शाह उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक के तौर पर गुलदस्ता थमाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जी पंकज मैं रूपका देखिए कि अभी जब विधायक दल के नेता चुन लिए गए योगी आदित्यनाथ, उसके बाद अमित शाह खड़े हुए, पूरे हॉल में खचाखच भरे हुए विधायक हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरे विधायकों की जो संख्या है, और उसके बाद ये प्रचंड बहुमत, ये ऐसा जैसा विकास कह रहे थे 37 सालों के बाद एक इतिहास बन रहा है जब वही सरकार रिपीट कर रही है। योगी आदित्यनाथ को आप ऐसे मुस्कुराते हुए देखिए, अमित शाह के बगल में उन्होंने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, भारत माता की जय के नारे लगे हैं। आपको दिखाता हूँ सारे सहयोगी दल, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन, रघुवर दास, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य, और सबसे आखिर में सुनील बंसल, और फिर से खड़े हुए हैं दोनों। और देखिए अब रघुवर दास को फूलों का गुलदस्ता जो है योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद दे रहे हैं, खुद ताली बजा रहे हैं अमित शाह। ऐसे मौके कम ही आते हैं, एक तरीके से इतिहास है यहाँ पर। रूप का आपको आवाज आ रही होगी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बीच में टोकूंगी नहीं क्योंकि आप बिल्कुल अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। जारी रखिए पंकज। जी हाँ, आप देखिए ये हाँ मैं आप देखा आपने कि अब योगी आदित्यनाथ को राधा मोहन सिंह इससे पहले किस तरीके से जो प्रभारी थे यूपी के दोनों, एक तो चुनाव प्रभारी हो गए धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे जो पार्टी के प्रभारी थे राधा मोहन सिंह, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया। अब बारी स्वतंत्र देव सिंह की है जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सब अपनी बारी बारी से इंतजार कर रहे हैं, सब लाइन लगाकर खड़े हैं कि योगी आदित्यनाथ को स्वागत अभिवादन करें फूलों का गुलदस्ता देकर के। योगी आदित्यनाथ जो एक इतिहास बन रहा है यहाँ पर, आपको बताऊं कि जो उसके हम बार बार चर्चा करते रहते थे, यूपी में ऐसे मौके कम आते हैं। लंबे अरसे तक यहाँ पर कभी समाजवादी पार्टी, कभी बीएसपी, तो कभी किसी की सरकार बनती रही, और पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार, और ये विधायकों की वो फौज जो सब बैठे हुए हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं यहाँ पर, जिसमें नए कोई पहली बार, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार, कोई चौथी, कोई 8वीं बार विधायक है। अब बारी है, आपको बताऊं जो सहयोगी दल है, ये संजय निषाद को देखिए योगी आदित्यनाथ का अभिवादन कर रहे हैं। ये वो संजय निषाद थे जिनकी वजह से 2018 में बीजेपी गोरखपुर का लोकसभा का उपचुनाव हार गई थी, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ हैं और इस तरीके से अभिवादन का पत्र भी दे रहे हैं संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ को। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, और ये सिलसिला चल पड़ा है बारी बारी से। योगी आदित्यनाथ को सहयोगी दल, बीजेपी के बड़े बड़े सीनियर नेता उनका इस तरीके से फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन स्वागत कर रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत पर और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विधायकों की लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। क्या योगी जी को दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया? इस बार दोबारा विधायक दल का योगी जी को दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया। उनके 5 साल के कुशल नेतृत्व में हमारी विधायकों ने योगी जी को दोबारा विधायक दल का नेता चुना गया। तो विधायक जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ और भी लोग दिख रहे हैं, राजेश्वर सिंह भी दिख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। राजेश्वर जी, आप अभी योगी जी को दोबारा विधायक दल का मतलब इतिहास है यूपी में, फिर से सरकार रिपीट की है। बहुत अच्छा, योगी जी का कार्यकाल 5 वर्षों का ऐसा रहा है कि जनता ने इसी कारण प्रचंड बहुमत से वापस जिताया है, और उत्तर प्रदेश आने वाले 5 वर्षों में हिंदुस्तान का सर्वोत्तम प्रदेश होगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो राजेश्वर सिंह जो अधिकारी थे अब नेता बन गए हैं, विधायक बन गए हैं। स्वामी प्रवक्तानंद जी को देख पा रहा हूं, और भी कई सारे हमारे साथी विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस ऐतिहासिक पल का भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पर हॉल में अब संजय निषाद, उनकी बारी है। सब लोगों को जैसे मैंने कहा कि पहले सहयोगी दल पहले अपनी बात रखेंगे जो संबोधन की बात थी, और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ होंगे और अमित शाह, उनका संबोधन होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।